इंदौर जिले में नवीनीकरण से शेष रही 34 मदिरा दुकानों को 18 समूहों में पुनर्गठित कर ई टेंडर द्वारा निष्पादन दिनांक 22 मार्च 2025 को किया जाना है। वर्ष 2025-26 के लिए इंदौर जिले में नवीनीकरण, लॉटरी और ई टेंडर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के पश्चात निष्पादन से शेष रही 34 कंपोजिट मदिरा दुकानों को 18 एकल समूहों में पुनर्गठित कर उनके निष्पादन के लिए NIC के MP टेंडर्स पोर्टल के माध्यम से ई टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जारी निष्पादन कार्यक्रम अनुसार कोई भी इच्छुक व्यक्ति फर्म, LLP कंपनी और साथ ही में वेबसाइट पर जाकर दिनांक 20 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 22 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे तक अपना ई टेंडर कम ऑक्शन सबमिट कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बीडर को ई आबकारी पोर्टल के कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी NIC के पोर्टल और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है और कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों सहित प्राप्त की जा सकती है। अभी ई टेंडरिंग की प्रक्रिया जो पिछले फरवरी अंत से शुरू हुई है, उसमें इंदौर जिले का जो राजस्व इस वर्ष 1484 करोड़ था, उसको बढ़ा के 1781 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था। तो इसमें हमारे यहाँ 64 ग्रुप थे। इन 64 ग्रुप में से 51 समूहों पे जो है ई टेंडरिंग में हम लोग लॉटरी और नवीनीकरण के माध्यम से हमारे 51 समूह डिस्पोजल हो गए थे, जो लगभग 1476 करोड़ रुपए के थे। बचा हुआ 304 करोड़ के आसपास जो राशि बची थी, उसमें हमारी 34 दुकानों के 13 समूह बचे हुए थे। इन 13 समूहों में हमने 2 बार ई टेंडरिंग की, ई बिडिंग के लिए ऑफर किए थे। जब तीसरी बार तक ऑफर नहीं आया तो हमने राजस्व की दृष्टि से उनको जो है पुनः गठित किया है समूहों को, और 13 समूहों को हमने 18 समूहों में पुनर्गठित किया है। पुनर्गठित करके हमने अभी फिर से ई टेंडरिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है। आज 10 बजे से शुरू हुआ है, जो 18 तारीख और उनके शाम तक इसके रिजल्ट्स आएंगे कि इसके बाद लाइसेंसियों द्वारा कितनी रुचि ली जाती है, और उसके आधार पर 304 में से कितना राजस्व की दुकानें फिर से डिस्पोज होती हैं, वो हम आपको जानकारी दे पाएंगे 2 दिन बाद। सर, राजस्व कितना बढ़कर लगभग 20% का हमारे पास टारगेट है। अब वो कितने राजस्व पे दुकानें निष्पादित होती हैं, ये 1 अप्रैल को हम आपको स्थिति स्पष्ट करेंगे। सर, ये पोर्टल के माध्यम से पोर्टल किस तरह का, मतलब लोगों को एक्चुअली क्या है कि देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि अब सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन और टेक्निकली जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में सारी शिफ्ट हो रही है। आपका विभाग का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, पहले भी हुआ है, कंप्यूटराइजेशन वगैरह सभी चालू हो गया था। इस बार ई टेंडरिंग और ई बिडिंग की एक प्रक्रिया रखी गई है। ई टेंडरिंग तो पहले भी होती थी, इस बार तो उसमें ई बिडिंग भी है। 2 तरह की स्थितियां हैं, तो आदमी अपनी बोली भी ऑनलाइन ही उस पर लगा सकता है टेंडर डालने के साथ साथ, और उसमें जो बेहतर होगा या जो ज्यादा राशि का होगा उस पर विचार किया जाएगा स्वीकृति। रियाज खान की रिपोर्ट।